एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। तो टाइम हो रहा है अभी 11:30। और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था अभी। आज मैंने एडिट ही नहीं करा ब्लॉग। ब्लॉग तो था, ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरी तबीयत सुबह ख़राब हो गई थी। 9 बजे मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया था। मैं 50 पे पहुंच गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि अभी मैं सही हूँ। 11:30 बज गया है और ठीक हूँ, लेकिन अभी हूँ बिस्तर पे ही। ये देखो, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और थोड़ा सा अभी सही ठीक हो गई हूँ, तो सोचा आप लोगों से बात करती हूँ। और क्योंकि कल जो मैंने ब्लॉग डाला था शादी को लेके कि हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, तो उस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दी अनिका को लेके कि दी आप जिससे भी शादी करिएगा वो अनिका को प्यार दे सके या अनिका को खुश रख सके, उसी से शादी करिएगा, वरना शादी मत करिएगा। तो बहुत लोगों के यही कमेंट आ रहे थे। मुझे पता है आप लोग मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जितना मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ उतना आप लोग भी बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हो और उसके लिए दुआ करते हो। दुआ में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो दिल से धन्यवाद गाइस आप लोगों को कि आप मुझे, मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हो। तो बस वही चीज़ें हैं शादी कि मैं आपको बताती हूँ। बाबू के जाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था कि जब तुम्हारा मन हो शादी के लिए तो मुझसे बोलना, मैं शादी कर दूंगी। तो मम्मी से मैंने यही बोला था मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत, मेरे मन में एक डर सा बैठ गया था। जब से मैंने बाबू को खोया था तो मेरे मन में एक डर था कि अच्छा खासा इंसान मेरे साथ में रहता हुआ, बोलता हुआ, बातें करता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, साथ में सोता हुआ, वो मुझसे इतनी दूर चला गया। जब मेरे नसीब में खुशियाँ थी ही नहीं, मेरी मांग का सिंदूर मेरे पास रहना ही नहीं था। सुबह उठती थी, नहाती थी, पूजा करती थी, सबसे पहले मंदिर में पूजा करती थी। भगवान जी से बस यही मैं दुआ करती थी कि भगवान मेरा सुहाग, मेरा बच्चा, दोनों को सलामत रखना। और एक लड़की को क्या चाहिए, वही मुझसे छिन गया। तो मेरे अंदर एक डर सा रहता था। जब मम्मी बोलती थी मैं रोती रहती थी। मैं ब्लॉग बनाती थी, आप लोग जानते हो, क्योंकि वो मेरा काम था। उससे मुझे बस यही सोचती थी कि मेरा चैनल मोनू हो जाएगा तो मुझे अन्न होने लग जाएगी। बाबू को खोने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी हमारी शादी के 5 साल कंप्लीट हुए थे जब मैंने अपने बाबू को खोया। तो इतना हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि हमें हमारे घर से ही अलग कर दिया गया था। तो हम लोगों ने अपने आप से ही अपनी गृहस्थी बनानी स्टार्ट की। तो हम बैंक बैलेंस नहीं कर पाए, कहते हैं ना, कुछ बैंक बैलेंस नहीं हो पाया हम लोगों का। तो इतना कुछ नहीं था जो मैं चुपचाप बैठ जाती, ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती। मैंने बहुत सारे ताने भी सुने हैं कि यार पति मर गया फिर भी ब्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है। उसके पीछे का दर्द किसी ने नहीं देखा, कैमरे के पीछे का दर्द किसी ने नहीं देखा। मैं इग्नोर मारती रही, छोड़ो मेरा बच्चा है, मुझे उसके लिए कुछ करना है और बाबू का ये चैनल है उसको मुझे आगे बढ़ाना है। तो मैं काम करती रही, आज इस जगह पे मैं पहुंची हूँ। बाबू जब गए थे तो मेरे 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। 600 सब्सक्राइबर थे मेरे जब मेरे बाबू गए थे। और आप लोग समझ सकते हो, मेरा 2,500-4,000 वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। मैंने 2,000 ही कंप्लीट कर पाई थी, 2-2,500 कुछ ऐसे ही था। बाकी मेरा वॉच टाइम भी अनकम्प्लीट ही था। तो सब कुछ करना आसान नहीं होता है। इतनी प्रॉब्लम में थी, दिन रात रोती रहती थी, सब कुछ था। फिर भी मैंने वाईटी पे काम किया, आप लोगों के लिए ब्लॉग जैसे भी बना पाई, रो धो के या जो भी मैंने बनाए। और आप लोगों ने प्यार भी दिया, इसीलिए मेरा चैनल मोनू हुआ है।
हुआ था उस टाइम पे। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और आप लोग चाहोगे तो आगे भी मेरा अच्छा ही अच्छा होगा। बस सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है, आप लोगों की पे ही डिपेंड करता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं उसी जगह पे फिर आके खड़ी हो गई हूँ। मेरे पास आज भी कुछ भी नहीं है। मैं अभी तो बच्चे को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, हर एक चीज़ है। और सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। ससुराल वाले तो मतलब ही नहीं रख रहे हैं। मायके में जो भी थोड़ा बहुत है, लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है ना। सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, बच्ची मैं अकेली। तो कभी कभी ऐसा होता है, नहीं भी होता है मेरे पास, तो सोचती हूँ कैसे क्या करूँ। आप लोग बोलते हो, बहुत लोग राय भी देते हैं, दिया ब्यूटिशियन, आप पार्लर ओपन कर लीजिए। आप सोचो, इस जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, 10-20 हज़ार में पार्लर नहीं खुल जाता है, आप लोगों को भी पता है। और यहाँ पे जिस जगह मैं रह रही हूँ, तो उस जगह पे बहुत ही अच्छे अच्छे पार्लर हैं, जो आप स्टार्टिंग में 20 हज़ार 30 हज़ार से ओपन भी करते हो, किसी से उधार लेके या कैसे भी करके। तो आपका नहीं चलने वाला है, क्योंकि सभी आजकल अच्छा देख के जाते हैं, चीज़ें नहीं देखते हैं। बस ये देखते हैं, यार इनका पार्लर इतना अच्छा है तो जरूर इनमें सर्विस बहुत अच्छी मिलती होगी। ये चीज़ें हैं ना लोगों में। जैसे हमारे नेचुरल ब्लॉग रहते हैं, उनको कोई नहीं पसंद करता। दिखावटी ब्लॉग में सब ज़्यादा घुसते हैं, तो दिखावटी की दुनिया ज़्यादा है। तो जब हम अपने पार्लर को सबसे अच्छा बनाएंगे, नहीं दिखा तो उसमें कोई आएगा नहीं। तो उसके लिए मेरे पास 1-1.5 लाख रुपया होना चाहिए, तब मैं अपना पार्लर ओपन करूं। ऐसे नहीं कर सकती, मैं भी सोचती हूँ मैं भी कुछ करूं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो रही बात, मुझे बहुत घर वाले मेरे कह रहे हैं, मम्मी भी कह रही है शादी के लिए, कि शादी करना चाहो तो बोलो, बताओ, मैं लड़का देखूं। लेकिन मेरे मन में बस अनिका के लिए बस ख्याल आता है। मैं खुद के बारे में सोचना मैंने बंद कर दिया है। मैं बीमार रहती हूँ, मेरा बीपी लो रहता है, फिर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। कि जाऊँगी, 500 रुपये खर्चा हो जाएंगे, डॉक्टर ले लेगा। तो अभी अनिका की फ़ीस भरनी होगी, अनिका को भी ठंडियाँ आ गई हैं, उसके लिए मुझे कपड़े भी दिलाने हैं। और 1 महीने से मेरी सैलरी भी नहीं आई, और इस महीने भी नहीं आएगी। नवंबर की तो नवंबर में भी नहीं आएगी मेरी सैलरी, ना दिसंबर में आएगी, क्योंकि दिसंबर ना अक्टूबर में डॉलर बना है, ना नवंबर में डॉलर बना है। तो मेरी जब नवंबर में भी डॉलर नहीं बनेगा, तो दिसंबर में कैसे सैलरी आएगी। तो आप लोग चाहो तो मैं नवंबर के डॉलर का भी लगा सकती हूँ स्क्रीनशॉट, कि मेरा कितना बना है, क्योंकि कुछ लोगों को यही लगता होगा मैं झूठ बोलती हूँ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ ना, पता नहीं कैसा लड़का हो, पहले पहले सब प्यार जताएं, और फिर बाद में मेरे बच्चे के साथ में अजीब सलूक करे। क्योंकि मुझे बचपन याद आ रहा है निका का, जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी। तो कभी कभी ऐसे ही कुछ शरारत बहुत बड़ी कर देती थी। एक बार अपने पापा के पास वो खेल रही थी, और खेल रही थी, खेलती खेलती उसने दोनों उंगलियां ऐसे अपने पापा के आंखों में मार दी। इतनी तेज उनको आंख पे मारी कि उनको कुछ देर तक दिखाई भी नहीं दिया, उनकी आंखों से बहुत आंसू आए। तो उन्होंने अनिका को बहुत तेज से डांटा। कोई भी होगा वो डांटेगा, मैं होती मैं भी डांटती, कि चोट जब लग जाती है तो दर्द हुआ उनको। तो उन्होंने अनिका पे मतलब ऐसे चिल्लाया कि सही से नहीं खेल सकती हो, ऐसे करके वो बोले। तो मैंने बाबू पे बहुत गुस्सा किया, कि आपका आपको अनिका पे डांटने का कोई हक नहीं है। मैं मारूं, मैं डांट सकती हूँ, आप नहीं डांट सकते। तो वो हंसने लग गए, कि देखो मैंने बस इतना ही कहा है, और तुरंत से तुम परेशान हो गई हो, मैंने कहीं मारा है अनिका को। अनिका मेरी भी तो जान है, मेरी भी तो बेटी है। जितना तुम प्यार करती हो अनिका से, उतना ही प्यार मैं करता हूँ। मुझे बहुत तेज से दोनों आंखों में लग गया था, इसलिए मैंने
थोड़ा सा तेज बोल दिया। तो सोचो, उनकी बेटी थी तब मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो जाती थी, जबकि वो इतना प्यार करते थे अपनी बच्ची से। तो सोचती हूँ, पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो, घर वाले कैसे हो, मेरी बच्ची को प्यार करें या गलत सलत बोलें। माना कि हर फैमिली एक जैसी नहीं होती है, हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता है। इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लड़के पड़े हुए हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन दिल ना मानता नहीं है, क्योंकि हम 5 साल से उनके साथ रह रहे थे। और अब लेकिन हाँ, सोच रही हूँ मैं, घर वाले भी सोच रहे हैं, जैसा भी होता है आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अभी इतनी जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन देखते देखते ही कब क्या होता है आप लोगों को पता ही चलेगा। बस मुझे लड़का ऐसा चाहिए कि वो मेरी बेटी को प्यार करे, मेरी बेटी को बाप का प्यार दे और सगे बाप की तरह ही प्यार दे। क्योंकि मैं अनको के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। बस कि मेरे बच्चे की आंखों में आंसू आए, किसी भी रीजन से आंसू आए, तो मुझे यही गिल्ट रहेगा कि मैंने शादी क्यों करी, है ना। होता है यार, माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर जाती है। और मैं भी बीमार रहती हूँ यार, ब्लॉग बनाती हूँ, हंसती हूँ, हर एक चीज़ है, लेकिन दिन भर में कितनी बार मेरा बीपी लो होता है ये मैं ही जानती हूँ। 2 घंटे से बिस्तर पे पड़ी हूँ, किसी टाइम पे कुछ हो जाता है, कहीं पेट में दर्द हो जाती है, कहीं सर में दर्द, कहीं बीपी लो, कहीं कुछ, कहीं नींद नहीं आना। 15-15 दिन तक रात रात जगती रहती हूँ, कभी बहुत नींद आना, पता नहीं यार। मतलब लाइफ एकदम से चेंज हो गई है, वो बात ही नहीं रही जो पहले थी और जो मेरे बाबू में थी। बाबू जैसा पता नहीं, मुझे बस मेरे बाबू जैसा चाहिए, जितना केयरिंग, बस इतना प्यार करते थे वो मेरी बच्ची से, अपने जितना प्यार करते थे वो अपनी अनिका से, बिल्कुल वैसे ही। मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बाबू, काश वही वापस आ जाते मेरे पास, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की भी नहीं। सच में आई मिस यू, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा। बाबू पता है, बाबू की बातें बताने बैठ जाऊँ ना तो मुझे लगता है 1-2 साल बीत जाएगा बताते बताते, क्योंकि उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत। आप बहुत अच्छे थे मेरे हस्बैंड। आप लोग मेरे जो पुराने ब्लॉग वॉच करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ज़्यादा तो ब्लॉग में नहीं है वो, क्योंकि हमने नई नई ही बस ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो थोड़ा कैमरास आए थे वो, लेकिन धीरे धीरे आने लग गए थे ब्लॉग में, इंटरेस्ट आ गया था उनको भी, और वो भी शूट करते थे मेरा ब्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा वही शूट करते थे, क्योंकि अनिकू आपको पता है वो छोटी ही थी। और तो मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं था, मुझे ट्राईपॉड भी दिलवाया मेरे बाबू ने, क्योंकि वो बिज़ी रहते थे और कहते थे फिर तुम ब्लॉग नहीं शूट करोगी, रेसिपी वगैरह नहीं शूट कर पाओगी। मेरी हर एक ब्लॉग में रेसिपी ज़रूर रहती थी, चाहे मैं आलू गोभी की दिखाऊं, लेकिन दिखाती ज़रूर थी और अच्छे तरीके से दिखाती थी, क्योंकि तब बात ही कुछ और थी। लेकिन आप लोगों को मैं बताती रहूँगी आगे से आगे, और जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग भी यही चाहते हो कि अनिका को प्यार मिले, तो आप लोग भी खुश हो।
वही मैं भी चाहती हूँ, मेरे बच्चे को जो प्यार करेगा उस उसके ही साथ मैं रहना चाहूँगी, वरना मैं नहीं रहना चाहूँगी। बस। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। ध्यान रखिए अपना भी, अपनी फैमिली का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ टाइम स्पेंड किया करिए अपनी फैमिली के साथ में। बाय।